हम पीछे हमने मैट्रिसेस को हमने उसको सीखा, फिर उसको थोड़ा आगे की 0.2 में प्लस किस तरह से है, सब्ट्रैक्शन किस तरह। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ताहा अहमद कुरैशी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। बच्चों, आज के लेक्चर में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ये हम लोग फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2 है हमारा, इंशाल्लाह एंडिंग की तरफ जा रहा है, मिड में हम आ चुके हैं चैप्टर के। और हमने इससे पीछे एक्सेलरेशन पढ़ा, हमने उसके बाद स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हमने ये सब चीज़ें कवर की। उसके बाद आज जो हमारा टॉपिक है वह यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आज हम इसको स्टडी करेंगे। लेकिन अगर इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने इससे पिछली वीडियोज़ यानी कि कम से कम वेलोसिटी और स्पीड के वीडियो लेक्चर भी नहीं देखा हुआ तो काइंडली वो जाके देखें। इतना लेंथी नहीं है, 10 से 15 मिनट का। अगर आप वो देखेंगे तो आप लोगों को, या खाली एक्सेलरेशन का ही टॉपिक देखें, मैंने एक्सेलरेशन भी अपलोड किया हुआ है, आप खाली एक्सेलरेशन का टॉपिक देखें, 4 से 5 मिनट का है, तो आप लोगों को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक है बच्चों? लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ भी मैं आपको एक्सेलरेशन समझा दूँ, अच्छी तरीके से समझा दूँ। ठीक है? तो आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज हम लोग सीखेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, उसके अलावा यूनिफॉर्म क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किस तरीके से होता है, फिर वो यूनिफॉर्म कैसे कहलाता है, अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कुछ होता है तो फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या चीज़ होती है। फिर हम ये देखेंगे कि ये पेपर में आता किस तरीके से, ऐसा शॉर्ट आएगा, ऐसा लॉन्ग आएगा, एमसीक्यूज़ में किस तरीके से आ सकते हैं। हम फिर ये भी देखेंगे अगर फ़र्ज़ करें पेपर में आ जाता है तो हम लोगों ने, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, अगर फ़र्ज़ करें पेपर में आता है, डेफिनेटली आएगा, तो हमने इसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है कि एग्जामिनर जो हमें मैक्सिमम मार्क्स इसके क्वेश्चन के दे सके। ठीक है बच्चों? तो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले लाइट से थोड़ी सी चीज़ समझाने के लिए, अब मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। हम लोगों ने पहले क्या सीखना है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को बात पहले भी रिक्वेस्ट की है, अगर आप लोगों ने एक्सेलरेशन का टॉपिक नहीं देखा हुआ तो काइंडली जाके वो चीज़ एक दफ़ा देखें। ठीक है? अगर आप लोग वो नहीं देखेंगे तो आपको इतनी चीज़ की समझ नहीं आएगी। अब देखो, मैं आप लोगों को पहले यहाँ पे एक्सेलरेशन समझने के लिए ज़रूरी है आप पहले वेलोसिटी को भी थोड़ा सा समझो। क्या वेलोसिटी? वेलोसिटी किसे कहते हैं बच्चों? जैसे तो बेटा वेलोसिटी और स्पीड, इन दोनों का मतलब रफ्तार होता है। क्या होता है? रफ्तार। अब लेकिन ये अलग रफ्तार होती है, ये स्पीड अलग रफ्तार होती है। हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वेलोसिटी। ठीक है? यानी कि यहाँ पे आप लोग को वर्ड दिख रहा होगा एक वेलोसिटी का। क्या दिख रहा है? वेलोसिटी का। हम यहाँ पे वेलोसिटी को स्टडी करेंगे। ठीक है? अगर आप लोगों ने पहले, तो मैं यहाँ पे रफ्तार, अब आप लोगों को मैं यहाँ पे जो वेलोसिटी बताऊँगा ना वो मैं टॉपिक उसमें बताऊंगा, लेकिन अगर आप लोग स्पेसिफिक वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस समझना तो वो अलग लेक्चर मौजूद है, आप उसमें जाकर समझेंगे, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक ये है तो मैं ज़्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करूँगा, नहीं कोशिश करूँगा कि समझ आ जाए। तो बच्चों, हम चलते हैं टॉपिक की तरफ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म को समझने से पहले हम समझते हैं एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? अब देखो, एक्सेलरेशन को समझने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। मैं आप लोगों को क्या समझाता हूँ, आप लोग ये चीज़ देखो। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक बॉडी है, पॉइंट ए है, उसने पॉइंट ए से किधर जाना है? पॉइंट बी तक। ठीक है? और उसको टोटल जितना टाइम लगेगा वो लगेगा 40 मिनट्स। उसको हमने क्या किया, क्या मैंने कहा, पॉइंट ए है, पॉइंट ए में से एक बॉडी जाती है पॉइंट बी पे। ठीक है? अब हम ये चीज़ देखेंगे कि हम लोग ये देखेंगे, अब देखो वेलोसिटी, मैंने क्या बात की थी? वेलोसिटी, क्या बात की थी? वेलोसिटी, रफ्तार। अब रफ्तार बच्चों क्या होती है? वक्त के लिहाज से तय करदा फासला, कि एक बंदे ने वक्त के लिहाज से कितना फासला तय किया है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे दो बंदे उठाता हूँ, दो बंदों की बात करता हूँ, एक बंदे है वो भी सेम फासला तय कर रहा है, दूसरा बंदा है वो भी सेम फासला तय कर रहा है, लेकिन एक बंदा वही फासला 10 मिनट में तय करता है और एक बंदा वही फासला 15 मिनट में तय करता है। तो बताओ, 10 मिनट वाला और 15 मिनट वाले में क्या फ़र्क था? 10 मिनट वाले की रफ्तार ज़्यादा होगी क्योंकि उसने वक्त के लिहाज से ज़्यादा फासला तय किया, जबकि दूसरा वाला जो है उसकी स्पीड थोड़ी कम थी क्योंकि उसने वक्त के लिहाज थोड़ा कम फासला तय किया, उसने ज़्यादा वक्त लिया। ठीक है? तो वेलोसिटी का जो मीनिंग यहाँ बताऊँगा वो क्या बताऊँगा? रफ्तारी। क्या बताऊँगा? रफ्तारी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी। क्या देखेंगे? वेलोसिटी। अब यहाँ पे मैं वेलोसिटी, बच्चों क्या है वेलोसिटी का? आपने क्या मीनिंग लेना है? रफ्तार। वेलोसिटी हमारे पास क्या है? रफ्तार। अब आप ये चीज़ देखो कि एक बॉडी है, उसने पॉइंट ए से किस पे जाना है? पॉइंट बी तक। ठीक है? अब हम ये चीज़ देखेंगे कि अगर हम पहले 10 मिनट की बात करें, टोटल कितने मिनट लगे हैं? 40 मिनट। अगर हम पहले 10 मिनट की बात करें तो उसकी पॉइंट ए से यहाँ तक, यानी कि पहले 10 मिनट में उसकी कितनी स्पीड रही है, यानी कितनी वेलोसिटी रही है उसकी वेलोसिटी कितनी रही है? 70 मीटर पर सेकंड। फिर अगर हम अगले 10 मिनट की बात करेंगे, 10 से 20 यानी कि अगले 10 मिनट हो गए ना, तो अगले 10 मिनट में उसकी वेलोसिटी कितनी थी? 80 मीटर पर सेकंड। अगले 10 मिनट में 60 मीटर पर सेकंड। अगले 10 मिनट में
90 मीटर पर सेकेंड। क्या थी? 90 मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास एक डेफिनेशन होती है एक्सेलरेशन की। क्या है? क्या है बच्चों? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होती है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी। क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी कॉल्ड। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, मैं यहाँ पे लिख दूँ कॉल्ड ए। क्या एक्सेलरेशन बच्चों मेरे पास क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या है? रफ्तार। समझ आ गई? एक्सेलरेशन क्या है बच्चों? चेंज इन वेलोसिटी। किसी भी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होगा? जब उसकी वेलोसिटी में क्या आएगा? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि क्या आएगा? जब किसी भी बॉडी की वेलोसिटी में अगर चेंज प्रोड्यूस होगा तो वहाँ पे क्या चीज़ बनेगी बच्चों? एक्सेलरेशन बन जाएगा। क्या बनेगा? एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी बनेगा क्या? वेलोसिटी में किस तरह चेंज आएगा? रफ्तार में। यानी कि मैं उर्दू में बताऊँ, अगर कोई भी बॉडी चल रही है, कोई भी बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है, अगर उसकी जो रफ्तार है, उसकी जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी मीन रफ्तार, अगर उसकी रफ्तार में किसी भी किस्म का चेंज आता है, किसी भी किस्म का चेंज आता है, तो वो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन कहलाएगा। क्या कहेगा? एक्सेलरेशन। जैसे बच्चों मैंने ऊपर एग्जांपल दी, अगर एक बॉडी ए से किधर जाती है? बी तक। किधर जाती है? ए से बी तक। अब ए से बी तक वो जा रही है। अब देखो, पहले 10 मिनट में उसकी वेलोसिटी थी, रफ्तार थी 70 मीटर पर सेकंड। अगले 10 मिनट में उसकी रफ्तार थी 80 मीटर पर सेकंड। अगले 10 मिनट में उसकी रफ्तार थी 60। अगले 10 मिनट में 90। तो देखो, वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, उसकी रफ्तार में चेंज आया ना। किस में चेंज आया? रफ्तार में चेंज आया। पहले 70 पे जा रही थी, एकदम से फिर 80 पे आ गई। रफ्तार में चेंज आया ना। कितना आया? 10 का आया। तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 10 का होगा। कितना आ गया हमारे पास? क्या आया? 70 से 80 पे। तो यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हुई? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। अब देखो, फिर 80 पे जा रही है 10 मिनट, फिर एकदम से किस पे आती है? 80 से 60 पे। देखो, अभी भी यहाँ पे चेंज तो आया ना, चेंज आया। बेशक यहाँ पे 70 से 80 पे यानी कि पॉजिटिव चेंज आया था, ऊपर की तरफ बढ़ के चेंज आया था, पॉजिटिव चेंज आया था ना। तो यहाँ पे अब यहाँ, लेकिन यहाँ पे भी चेंज आया है, 80 से 60 पे गया है, बेशक नेगेटिव चेंज आया है, लेकिन 80 तो नहीं रहा ना, चेंज तो आ गया ना रफ्तार के अंदर। बेशक कम में चेंज आया है, यानी कि चेंज आया, लेकिन चेंज तो आया है। अब 60 से एकदम से 90 पे चला गया, 60 से एकदम से, अब देखो फिर चेंज आया उसके अंदर, वेलोसिटी में चेंज आ गया ना। यानी कि इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस चारों पॉइंट्स पे उस बॉडी के अंदर क्या प्रोड्यूस हुआ था? एक्सेलरेशन। जब उसने अपनी वेलोसिटी को एकदम से चेंज किया, उसने अपनी रफ्तार को एकदम से चेंज किया, बेशक वो बढ़ा या बेशक वो कम किया, लेकिन उसने रफ्तार को चेंज किया, जिसकी वजह से उसके अंदर बच्चों क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। क्या प्रोड्यूस हुआ? एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखो, अब यहाँ पे एक टर्म आती है पॉजिटिव एक्सेलरेशन। क्या आता है? और एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्या होता है बच्चों? एक होता है पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एक होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब देखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के देखो, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के एक्सेलरेशन आपको एक सिंपल सी बात बता रखी है, जब रफ्तार में चेंज आएगा तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो देखो, रफ्तार में चेंज प्रोड्यूस आया ना, रफ्तार में चेंज आया यहाँ पे, लेकिन देखो पॉजिटिव मैनर में आया। कैसे? 70 से 80 में गया, यानी कि पॉजिटिव मैनर में चेंज आया, चीज़ बढ़ी है, रफ्तार बढ़ी है। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसमें क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन यहीं पे आप ये चीज़ देखो, तो 80 से जब अगला एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, यानी कि 80 से 60 में गया। अब यहाँ पे भी तो रफ्तार में चेंज आया ना, 80 से 60 में चला गया, रफ्तार में चेंज तो आया है, लेकिन देखो यहाँ पे पॉजिटिव मैनर में आया था, यहाँ पे नेगेटिव मैनर में है। नेगेटिव मैनर में किस तरह? रफ्तार बढ़ने की बजाय रफ्तार कम हुई है, चेंज तो हुई है लेकिन बढ़ने की बजाय कम हुई है। तो यहाँ पे जो चेंज आया ना, यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसका कहेंगे नेगेटिव एक्सेलरेशन। देखो, अगला एक्सेलरेशन क्या है? 60 से 90, दोबारा पॉजिटिव मैनर में चेंज आया है, तो क्या होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ये मेरा टॉपिक नहीं है, मैंने अलग से समझाया हुआ, लेकिन खाली इसलिए समझा रहा हूँ कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये बच्चों में यहाँ पे मेरे पास क्या प्रोड्यूस हुआ? चारों जगह पे क्या प्रोड्यूस हुआ बच्चों? एक्सेलरेशन। मैं क्या कहूँगा इसको? एक्सेलरेशन। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई, आपको वेलोसिटी समझ में आ गई, आपको एक्सेलरेशन समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने बेसिक टॉपिक की तरफ कि बच्चों, हमारे पास ये जो एक बला हमने रखी हुई है सामने बोर्ड पे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जो दिखने में थोड़ी बड़ी नाम लग रहा है उसका, बेसिकली वो क्या चीज़ है? देखो, एक्सेलरेशन तो आप लोगों को समझ में आ गया। जब भी किसी भी बॉडी के अंदर वेलोसिटी में चेंज आएगा, जब भी किसी बॉडी की रफ्तार में, वेलोसिटी किसे कहते हैं? रफ्तार को, ठीक है। स्पीड भी रफ्तार को कहते हैं, लेकिन अगर इन दोनों रफ्तारों में आपने डिफरेंस क्रिएट करना है, समझना है, तो वो अलग लेक्चर मौजूद है, उधर जाके समझना। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है? आपके लिए रफ्तार ही है। अगर रफ्तार में चेंज आ रहा है, रफ्तार में चेंज आएगा, चाहे वो पॉजिटिव मैनर में आए, चाहे वो नेगेटिव मैनर में आए, तो उसके अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। जस्ट लाइक
आप देखो फॉर एग्जांपल आपके, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। क्या एग्जांपल दूंगा? फॉर एग्जांपल आपने मोटरसाइकिल देखा होगा, मोटरसाइकिल का जो ये वाली साइड है जिसको आप घुमाते हो, उसको क्या कहते हैं? उसको एक्सेलरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको एक्सेलरेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि वो एक्सेलरेट करता है, वो स्पीड में चेंज लाता है, वो वेलोसिटी में चेंज लाता है, वो रफ्तार में चेंज लाता है। अगर वो उसको आप घुमाओगे तो रफ्तार ऑटोमेटिकली क्या होगी बच्चों? चेंज होगी। एकदम से मोटरसाइकिल आगे की तरफ भागेगा ना, आहिस्ता आहिस्ता उसकी जितना तेज़ से घुमाते जाओगे आहिस्ता आहिस्ता उसकी रफ्तार चेंज होती जाएगी। उसके अंदर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक्सेलरेशन। जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वापस वो अपनी जगह पे आएगा और वापस एकदम से वो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, यानी कि रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लग जाएगी, रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी। यानी कि रफ्तार में चेंज तो आया, पहले पॉजिटिव मैनर में आया, फिर नेगेटिव मैनर में आया। समझ आई बच्चों? तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। किसको कहते हैं? क्या क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। अब देखो एक्सेलरेशन तो समझ में आ गया, अब हम समझते हैं यूनिफॉर्म क्या चीज़ है। क्या चीज़ है यूनिफॉर्म? क्या चीज़ है? देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनी कहते हैं बच्चों एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब टोटल मतलब होता है एक जैसा रहना। क्या मतलब? एक जैसा रहना, एक जैसा रहना। अब इसकी एग्जांपल आपको मैं इस तरह से देता हूँ। आप लोग स्कूल में आप लोग वर्ड सुना होगा यूनिफॉर्म। अब उसको स्कूल में क्या नाम है, होम का ड्रेस या सिंपल ड्रेस क्यों नहीं कहते? उसको यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं? उसको यूनिफॉर्म इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सब बच्चों को एक जैसा होता है। वो सब बच्चों का, यूनी का मतलब होता है एक, फॉर्म का मतलब जो आपकी मतलब फॉर्म दिख रही होती है, सामने नज़र आ रही होती है, यानी कि एक जैसी फॉर्म दिखना। फॉर्म यूनिफॉर्म का मतलब ऐसा ड्रेस जिसमें तमाम लोग एक जैसा दिखें, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? यूनिफॉर्म कहा जाता है। यानी कि यूनिफॉर्म का आप सिंपल मतलब समझ सकते हो। उसका मतलब क्या है? एक जैसा रहना। क्या करना बच्चों? एक जैसा रहना। ठीक है, अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब इन दोनों का मतलब क्या निकलेगा? देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? एक जैसा रहना, और एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि ऐसी चेंज इन वेलोसिटी जो एक जैसी रह रही हो, जो एक जैसी रह रही है, उसको क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म। उसमें जो यानी उसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को सब डेफिनेशन के साथ समझाता हूँ। देखो अब हम चलते हैं डेफिनेशन। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक बॉडी है, उसके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा इफ़, अगर देयर इज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, अगर वहाँ पे इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आती है, यानी कि उसकी जो वेलोसिटी में चेंज आता है वो इक्वल हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और उसका जो टाइम ऑफ इंटरवल है वो भी इक्वल हो। अब ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी माइंड में वो खिंचमिच करी होगी। मैं यहाँ पे दोबारा डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट मेरे पास बी है। ठीक है, जस्ट लाइक मैं कहता हूँ एक बॉडी फिर अगेन यहाँ से यहाँ तक गई हुई है। ठीक है, इसने भी 10 मिनट लिए, 20 मिनट, 30 मिनट और यहाँ पे 40 मिनट। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो अब यहाँ पे मैं आप लोगों को डायग्राम बनाता हूँ और मैं पहले यहाँ पे समझाऊंगा फिर ये चीज़ समझाऊंगा। देखो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 70 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, पहले हम देखते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे 70, ठीक है, यानी कि पहले यहाँ पे क्या था 70 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे पहले 10 मिनट में बच्चों कितना चेंज आया इसके अंदर? 70 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इसके अंदर कितनी वेलोसिटी थी पहले 10 मिनट में? 70। यहाँ पे देखो 70 से क्या हुई? 80 होगी। ठीक है, 80 से क्या हुई? 60 होगी। 80 से क्या हुई? 60 होगी। 60 से क्या हुई? 90 होगी। तो यहाँ पे देखो उसकी रफ्तार में क्या आया था? चेंज आया था। क्या आया था? चेंज आया था। लेकिन यहाँ पे किसी किस्म का आप ही, चलो इसको मैं पहले इसको समझाता हूँ फिर आप लोगों को वो चीज़ समझाता हूँ, आपको फिर ज़्यादा से समझ आएगी। अच्छा चलो पहले मुझे ये चीज़ बताओ, ये भी 70, ये भी 70, ये भी 70, मैंने लिखा किसी और चीज़ के लिए था। अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? पहले तो ये बताओ ना। देखो यहाँ भी 70 है, ये अगले 10 मिनट में भी 70, अगले 10 मिनट में भी 70, अगले 10, यानी कि उसकी स्पीड सेम जा रही है, उसकी स्पीड में कुछ चेंज नहीं आ रहा। तो बच्चों इस डायग्राम में तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा। इस डायग्राम में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा। ये मैंने इसलिए लिखा था ताकि आप लोगों को पता चले कि डायग्राम नहीं देखना ही कि उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो भी रहा हो। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। अब ये दो डायग्राम्स मैंने बना दी, पिछली जो बनाई थी वो कुछ और समझाने के लिए थी। अब ये वाली देखो,
अब यहाँ पे आप एक ही चीज़ देखो, अगर बच्चों अब ये भी एक बॉडी है जो ए से बी तक गई हुई है, ये भी एक बॉडी है जो ए से बी तक गई हुई है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो, पहले यहाँ पे जो बॉडी है जो पहले 10 मिनट की अगर हम बात करें तो पहले 10 मिनट में उसकी वेलोसिटी क्या थी, उसकी स्पीड क्या थी 70 मीटर पर सेकेंड, अगले 10 मिनट में 80 मीटर पर सेकेंड, अगले 10 मिनट में 60 मीटर पर सेकेंड, अगले 10 मिनट में 90 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखो कि पहली जो मतलब इधर से इधर चेंज आया, कितना चेंज आया, यानी कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी में कितना चेंज, हमने देखना है ना वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है ना, यानी कि यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ बच्चों, यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, कितनी चेंज आ रहा है वेलोसिटी में 10 का आ रहा है ना। तो यहाँ इस ग्रुप में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ 10 का। अब यहाँ पे देखो 80 से 60 कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा -20, नेगेटिव माइनस में है ना तो -20 कहेंगे। अब 60 से 90 पे अगर आया तो 60 से 90 पे आया तो कितना चेंज आया बच्चों, 60 80 90 20 मतलब 30 आ जाएगा +30। अब यहाँ पे आप ये चीज़ देखो, ये चेंज क्या है, चेंज का मतलब कि मैं चेंज लिख रहा हूँ, चेंज का मतलब क्या है एक्सेलरेशन। यहाँ पे कितना एक्सेलरेशन था +10, अगली जगह पे -20, अगली जगह पे +30। अब आप ये चीज़ देखो, एक जगह है +10, एक जगह आ रहा है -20 और एक जगह आ रहा है +30। ये टोटल एक्सेलरेशन की स्कीम आ रही है मेरे पास। अब आप ये चीज़ देखो, क्या यहाँ पे इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रही है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी से क्या मतलब एक्सेलरेशन, तो मैंने एक्सेलरेशन लिखा नहीं, चेंज इन वेलोसिटी निकाली है मैंने। तो आप ये चीज़ देखो, चेंज इन वेलोसिटी क्या इक्वल आ रही है, इंटरवल ऑफ टाइम तो इक्वल है, इंटरवल ऑफ टाइम तो इक्वल है। देखो यहाँ भी 10 मिनट, यहाँ भी 10 मिनट का स्पीड है, ये भी 10 मिनट की स्पीड है, ये भी 10 मिनट की एक्सेलरेशन निकाला है। क्या स्पीड, लेकिन इंटरवल ऑफ टाइम तो इक्वल है, मगर आप ये देखो कि जो वेलोसिटी में चेंज है क्या वो भी इक्वल है, नहीं वो इक्वल नहीं है, वो इक्वल नहीं है। अब यहीं पे मैं आपको इसको समझाने के बजाय मैं यहाँ पे पहले इस पे आता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूँ, अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ए से वो किस पे गया, इधर आया, यानी कि ए से वो किस पे जा रहा है बी पे। अब अगर मैं पहले 10 मिनट की बात करूँ इधर से इधर तक की, तो देखो 70 से वो किस पे गया 80 पे, तो कितना चेंज आया 10 का, कितना चेंज आया, यानी कि एक्सेलरेशन कितना था यहाँ पे 10। फिर 80 से 90 पे गया, फिर चेंज आया ना, यानी कि 80 से 90 पे गया, स्पीड में चेंज तो आया अगले 10 मिनट में, कितना चेंज आया, फिर एक है 10। फिर 90 से 100 पे गया, फिर एक प्रोड्यूस हुआ, ज़ाहिर है स्पीड में चेंज तो आया ना, कितना चेंज आया 10। अब ये वाला लिखो 10 10 10। आप ये चीज़ देखो, आप ये चीज़ देखो कि अब यहाँ पे भी चेंज कितना आ रहा है, अब स्पीड एक्सेलरेशन तो यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है, एक्सेलरेशन तो यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन ये देखो कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है, क्या वो इक्वली प्रोड्यूस हो रहा है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे दो टर्म्स हैं, चेंज इन वेलोसिटी, देखो चेंज इन वेलोसिटी कितनी है, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। अब यहाँ पे क्या इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रही है, चेंज इन वेलोसिटी क्या इक्वल है, देखो ना 70 से 80 पे क्या 10, 80 से 90 पे क्या 10, 90 से 100 पे क्या 10, तो यानी कि चेंज इन वेलोसिटी तो बच्चों क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। अब देखो इंटरवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, किस में, यानी कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी आ रही हो, क्या उसने डेफिनेशन में बोला हुआ है इक्वल चेंज इन वेलोसिटी हो, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो आ रही है, यानी कि ये जो आ रही है इक्वल हो। देखो तो 70 से 80 10, 80 से 90 10, 90 से 100 10, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इक्वल है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो देखो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम भी सेम है ना, पहले 10 मिनट, अगले 10 मिनट, अगले 10 मिनट, उससे अगले 10 मिनट, 10 मिनट में कितना चेंज आया 10, अगले 10 मिनट में कितना चेंज आया 10, अगले 10 मिनट में कितना चेंज आया स्पीड में 10, अगले 10 मिनट में कितना चेंज आया 10। तो यहाँ पे हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। मैं इस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसकी स्पीड में चेंज तो आ रहा है, इसकी अब मैं लास्ट में समरी बता रहा हूँ बस, इसकी स्पीड में चेंज तो आ रहा है लेकिन यूनिफॉर्मली आ रहा है, सेम चेंज आ रहा है। क्या चेंज आ रहा है, सेम चेंज आ रहा है इसकी स्पीड में बच्चों, क्या चेंज आ रहा है, सेम चेंज आ रहा है, यानी कि 70 80 80 90 90 से 100 ऐसा नहीं हो रहा है, पहले 70 से 80 पे गया, 80 से एकदम से वो 60 पे गया, 60 से एकदम से फिर 90 पे चला गया। चेंज तो बेटा इस लाइन में भी आया है लेकिन वो यूनिफॉर्म नहीं था, वो इक्वल चेंज नहीं था, वो इक्वल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी वो नहीं थी, तो इसलिए वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। क्या था वो, उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिकॉज अ बॉडी हैज़ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देयर इज़ नो इक्वल चेंज जस्ट लाइक दिस। अगर मैंने इसी डेफिनेशन को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन बनाना हो, मैं क्या करूँगा, अ बॉडी हैज़, यहाँ पे लिखूंगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बॉडी के पास नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इफ़ देयर इज़ नो इक्वल चेंज जस्ट लाइक दिस, इसकी तरह इसके बीच में नो इक्वल चेंज हो इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में नो इक्वल चेंज हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है।
तो ये मेरे पास बच्चा होगी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आप लोगों को मेरा हाल है यहाँ पे बात समझ आ गई होगी। मैं दोबारा लाइट सी समरी बता देता हूँ। इसको मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसके सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है वो क्या है, सेम है। वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो क्या है, सेम है। और यही इसकी बुनियाद है कि बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ देयर इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी। अगर चेंज इन वेलोसिटी जो है वो इक्वल हो इंटरवल ऑफ टाइम में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम, तो सेम इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी है बच्चों वो क्या है, इक्वल है। चेंज इन वेलोसिटी क्या है, इक्वल है। तो मेरा ख्याल है आप लोग को ये टॉपिक काफ़ी अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी किस्म का कोई इशू रहता है, कोई प्रॉब्लम होती है, गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी बच्चों में भी थोड़ा सा वो हुआ था कि नहीं उस तरह समझाया नहीं जा रहा था, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की काफ़ी अच्छी तरीके से समझाऊँ। लेकिन अगर फिर भी किसी किस्म का कोई इशू है, कोई मामला है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम रह गई है जो आप लोग को सही तरह समझ नहीं आई, या इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है इस डेफिनेशन से रिलेटेड, तो आप मुझे प्लीज़ काइंडली टेक्स्ट कर सकती हैं कमेंट बॉक्स में। मैं आपको आंसर करूँगा उस चीज़ का बाकायदा। मैं इंतज़ार में होता हूँ कि कोई बच्चा मुझे क्वेश्चन करे और मैं उसको आंसर करूँ। तो उसके बाद ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर समझ आई है तो, अगर नहीं आई तो खैर है, कोई बात नहीं, चलता है। आप अगर नहीं समझ आई तो आप इसका भी मुझे काइंडली बताइए, क्योंकि मुझे खुद पता है वीडियो लाइट से सॉरी, मैं गर्मी बहुत ज़्यादा है, मैं देख लूँगी पसीने काफ़ी ज़्यादा निकल रहे हैं गर्मी में। फिर ये होता है कि अगर पंखा ऑन करूँ तो थोड़ा इशू होता है, आवाज़ सही रिकॉर्ड नहीं हो पाती। चले बखैर, अगर सही तरह समझ आ गई है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी अपने इसके साथ बिल्कुल लाजमी प्रेस कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।